गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा क्या आंतरिक मंडलों में सदगुरु का नूरानी स्वरूप हमारी सहायता करता है या नहीं। साथ ही साथ सत्संग द्वारा हमें यह भी समझने को मिलेगा अगर हमें अंतर में कुछ दृश्य दिखाई दें तो हमें उनसे सावधान क्यों रहना चाहिए। सत्संग का मुख्य उद्देश्य आंतरिक भेद को स्पष्ट करना है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। संगत जी, सबसे पहले तो हमें इस ओर गौर करनी चाहिए। आंतरिक मंडलों का अनुभव उन्हीं को हो पाता है जो सदगुरु के पास, जो सत्संगों में अपने निजी लाभ के लिए नहीं जाते, लोभ की कामना से नहीं जाते। लाभ की दृष्टि से जाना ही छोटी चीज के लिए जाना है। यह बड़ा सवाल नहीं है आप किस लाभ की दृष्टि से सदगुरु के पास जाते हैं या सत्संग में जाते हैं। आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से जाना भी लोभ की दृष्टि से जाना ही है। इसलिए अगर आप लाभ की दृष्टि से सदगुरु के पास जाओ तो सदगुरु के पास पहुंचकर भी आपका पहुंचना नहीं हो पाएगा। सत्संग में जाकर भी फिर आप सत्संग में मौजूद नहीं रह पाएंगे। सदगुरु के पास तो आप जब अत्यंत सहज बिना किसी कारण के जाते हैं तभी आपको लाभ हो सकता है। लाभ का कारण भी मन में हो तो भी बाधा पड़ जाती है। असल में जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं तो कोई भी दृष्टि नहीं होती, लाभ की दृष्टि भी नहीं होती। प्रेम में लाभ मिलता है यह दूसरी बात है। हम प्रार्थना करते हैं तो लाभ की दृष्टि हो तो प्रार्थना नहीं हो पाएगी। प्रेम से भरी हुई प्रार्थना से लाभ हो जाता है यह दूसरी बात है। सदगुरु के पास हम जाते हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाते। जो लोभ की दृष्टि से सदगुरु के पास जाते हैं उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अगर बिना लोभ की दृष्टि के जाओगे तो शायद हाथ भर कर लौट भी सकते हो। फिर जरूरी नहीं कि सदगुरु के पास से ही भरे हाथ लौटोगे। अगर खाली हाथ वृक्ष के पास भी खड़े हो जाओगे, सुबह उगते सूरज के पास भी खड़े हो जाओगे तो भी हाथ भर सकते हैं। अगर भीतर लोभ की कामना हो तब फिर भरे हुए हाथ भी खाली हो जाते। अगर भीतर लोभ की दृष्टि ना हो, लोभ की कामना ना हो, तब फिर खाली हाथ भी भरना शुरू हो जाते। इसलिए दूसरी बात आपसे यह कहना चाहूं, अगर अलोभ की हमारी दृष्टि हो तभी हमारे जीवन में कोई घटना घट सकती है। कहीं तो जीवन में कोई जगह होनी चाहिए जहां हमारा कोई लोभ नहीं है। दुकान पर हम जाते हैं, बाजार में हम जाते हैं, मित्र के पास जाते हैं, सब जगह कुछ ना कुछ कारण है। हमारे सभी संबंधों के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा है। अगर कारण ना हो तो हमारे सभी संबंध बिखर जाते हैं। सदगुरु वह जगह है, सत्संग वह जगह है जहां हम सब कारणों से थके हुए लोग जा रहे हैं, जहां हम सब कारणों से थक गए हैं और कहीं अकारण संबंध बनाना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई सदगुरु आपसे पूछे यहां कैसे आए, यहां क्यों आए, तो वह सदगुरु ही नहीं है। अगर आप बता पाए कि मैं इसलिए आपके पास आया हूं तो आप सदगुरु के पास गए ही नहीं हैं। जिंदगी कारण से इतनी परेशान है, लोभ से इतनी पीड़ित है कि हमारे सारे संबंध शर्त के साथ हैं। साधुता का संबंध किसी कारण से नहीं बनता, किसी शर्त के आधार पर नहीं बनता। जिससे हमारा अकारण संबंध बन जाए वही सदगुरु हो सकता है। जिससे हमारा संबंध किसी कारण से बना हो वह सदगुरु नहीं हो सकता। हमारे लिए तो नहीं हो सकता, फिर भले ही वह सदगुरु क्यों ना हो। अगर हमने सदगुरु से इसलिए संबंध बनाया है, इसलिए सदगुरु के पास जाते हैं ताकि वे हमारी सांसारिक रुकावटें दूर कर दें, हमें धन दे दें, यश दे दें, पद दे दें, तब यह हमारा सदगुरु से सच्चा संबंध नहीं हुआ। तब फिर हमने सदगुरु से किसी कारणवश संबंध जोड़ा है। भीतर उठे लोभ की वजह से सदगुरु से रिश्ता जोड़ बैठे। यह जो लाभ की दृष्टि है, यह जो लोभ की दृष्टि है, यह हमें अपने अंतस में प्रवेश नहीं करने देती। ना केवल धन, पद और संसार का लोभ, बल्कि अगर आध्यात्मिक लोभ भी भीतर छुपा हो तो अंतस में प्रवेश नहीं मिल पाता।
अगर हमने सद्गुरु से अपने आंतरिक लाभ के लिए संबंध जोड़ रखा है, तब भी वह हमारी अंतस की यात्रा में रुकावट बन जाएगा। जो लोभ की दृष्टि से जीवन जीते हैं, उनका जीवन विक्षिप्त होता चला जाता। क्यों? क्या कारण है? कारण यह है कि लोभी व्यक्ति कितना ही इकट्ठा करता चला जाए, उसे भरने का एहसास ही नहीं होता। उसका लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता। लोभी व्यक्ति को जितना भी मिलता जाए, उसके लिए उतना ही कम होता चला जाता है। और की मांग भीतर घर कर जाती है, और यह मांग इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन हम अपने आप को ऐसी अवस्था में पाते हैं जहां सब कुछ होने के बावजूद भी हमें अपने भीतर सब खाली मालूम पड़ता है। लोभी व्यक्ति के हाथ खाली हो जाना स्वाभाविक ही है। स्मरण रहे, संतुष्टि का अनुभव, भराव का अनुभव कोई बाहरी अनुभव नहीं, आंतरिक अनुभव है। अगर आप भीतर से ही संतुष्ट नहीं, भीतर से ही भरे हुए नहीं, तब आप बाहर से कितना ही इकट्ठा करते चले जाएं, उससे आपको भीतर संतुष्टि का कोई अनुभव नहीं होने वाला, भीतर भराव का कोई अनुभव नहीं होने वाला। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। अमीर आदमी भी अपने आप को खाली ही अनुभव करता। उस खाली अनुभव करने का एक कारण यह है कि जो जीवन ऊर्जा भीतर की संपत्ति को हासिल करने में लगनी थी, वही जीवन ऊर्जा बाहर की संपत्ति को संग्रहित करने में खर्च हो गई। अगर जीवन ऊर्जा भीतर की तरफ संग्रहित होती हो, तब उससे अंतस में प्रवेश मिलता है। जिसे अंतस में प्रवेश मिलता है, उसे ही भीतर संतुष्टि का अनुभव होता है। लेकिन जब जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ प्रवाहित होती है, बाहर की चीजों को संग्रहित करने में खर्च होती है, तब हम भीतर से खाली हो जाते। बाहर से तो भर जाते हैं, लेकिन भीतर कुछ नहीं बचता। भीतर रिक्तता, अकेलापन, दुख और निराशा ही शेष रह जाती है। आप अपने जीवन की तरफ गौर करके देखें। क्या आपको नहीं लगता आपके भीतर भी निराशा भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, बेचैनी भरी हुई है, अकेलापन भरा हुआ है? आज तो खैर हमारे पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन को देखने में हम इतना अपने आप को खो देते हैं कि भीतर उठते दुख और निराशा को देखना ही भूल जाते। अगर मोबाइल फोन ना हो, टेलीविजन ना हो, तब फिर हमें पता चलेगा हमारे भीतर कितना विषाद भरा हुआ। भीतर जैसे ही हमें बेचैनी का अनुभव होने लगता है, दुख या निराशा का अनुभव होने लगता है, हम तुरंत फोन उठाकर फिल्म देखने लग जाते हैं, कोई खुशी वाली वीडियो देखने लग जाते हैं, या फिर कुछ और देखकर अपने मन को बहलाना शुरू कर देते। इस बात को स्मरण रखना, बाहर के सभी उपाय, बाहर के सभी साधन भीतर की निराशा को ढक सकते हैं, लेकिन उसे निकाल कर बाहर नहीं फेंक देते। बाहर के सभी साधन भीतर के दुख को ढक सकते हैं, उनकी तरफ से नजर को मोड़ सकते हैं, लेकिन दुख वहीं का वहीं रहता है, निराशा भीतर बनी ही रहती है, अकेलेपन का अनुभव होता ही रहता। हम मोबाइल फोन चलाकर अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने की कोशिश करते, भीतर अकेलापन महसूस होता है, टेलीविजन पर पिक्चरें देखकर इस अकेलेपन से बचने का प्रयास करते। इस अकेलेपन से बचने का प्रयास मत करो। यह अकेलापन हम सभी की अत्यांतिक नियति है। सभी असल में भीतर से अकेले ही हैं। हमने बस बाहर ये भ्रम बनाए हुए हैं कि सब लोग हमारे साथ हैं, हमारा संग साथ है, हमारे यार दोस्त। जिसे भीतर जितना अकेलापन अनुभव होता है, वह बाहर उतने ही संबंध बनाकर बैठ जाता है, उसके रिश्ते बाहर उतने ही ज्यादा मजबूत हो जाते। भीतर का अकेलापन बाहर के रिश्तों से नहीं भरता। भीतर का दुख बाहर के सुख से विलीन नहीं होता। भीतर जो संतुष्टि का अनुभव है, वह बाहर के पदार्थों को इकट्ठा करने से नहीं आता। अकेलेपन से बचने का प्रयास मत करना, इससे भागने की कोशिश मत करना। अगर इससे भागना चाहोगे तो इससे उभर ना पाओगे। असल में तो हम सभी अकेले ही हैं, अकेले आए हैं, अकेले चले जाना। ऐसा भी नहीं है कि आप सब यह ना जानते हो कि अंतिम वेला में हमारे साथ कोई नहीं जानता। आप सभी जानते हैं, आप सभी इतने प्रेम और प्यार से सत्संग को सुनते हैं। बार बार सत्संग में उपदेश दिया जाता है, हम अकेले आए हैं, अकेले चले जाना। आप सभी ने इस उपदेश को सुना हुआ है, लेकिन इस उपदेश को सुन लेने भर से, इस उपदेश को अकल में बिठा लेने भर से जीवन में कोई रूपांतर नहीं आता। इस उपदेश पर अमल करना पड़ता है। हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही चले जाना। हमें संग साथ के भ्रम में नहीं पड़ना है।
अगर हम संग साथ के भ्रम में पड़ते हैं तो धीरे धीरे हम यह भूल ही जाते हैं कि अभी भी हम भीतर से अकेले ही हैं। भीतर का अकेलापन बाहर के संग साथ से दूर नहीं होता। जितने बाहर संबंध बनाते जाओगे उतना ही भीतर और अकेला होते चले जाओगे, उतना ही पाओगे भीतर का अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है, भीतर की निराशा, भीतर का दुख बढ़ता चला जा रहा है। आपको जो भीतर अकेलापन अनुभव होता है, इससे बचने या इससे भागने का प्रयास न करें, इससे उभरने का प्रयास करें। इससे बचने के लिए हम या तो मोबाइल फोन चलाने लग जाते हैं, या टेलीविजन देखने लग जाते हैं, या मित्रों के पास चले जाते हैं, या हमने जो और संबंध बनाए हैं उनमें अपने आप को भुला देते हैं। बाहर से उपाय करके भीतर के अकेलेपन को दूर नहीं किया जा सकता। भीतर उतरकर ही भीतर का अकेलापन दूर हो सकता। अपने स्वयं को जिसने पा लिया उसे फिर किसी दूसरे को पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अपने आप को जिसने पा लिया, जिसने उस परमात्मा को पा लिया, अपनी आत्मा को पा लिया, उसे किसी के संग साथ की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। असल में हमारा जो अकेलापन है वह अपनी आत्मा को पाकर ही भरता है। अपनी आत्मा को पाकर ही हमें अकेलेपन का अनुभव होना बंद होता। मित्रों को हासिल करके, रिश्तेदारों को हासिल करके हमारा अकेलापन कभी दूर नहीं होता। फिर तो संग साथ की चिपकाहट और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। फिर संग साथ के बिना जीना हमारे लिए मुश्किल होता चला जाता। जो संग साथ में जीने के आदी हो चुके हैं, जिन्हें अकेले रहने की कला ही नहीं आती, वे इस बात को विस्मरण ही कर जाते हैं, हम अकेले आए हैं, अकेले चले जाना। वे सदा ही ये सोचते रह जाते हैं कैसे वे अपना संग साथ सदा के लिए कायम कर लें। किसी के साथ भी हमारा साथ सदा के लिए नहीं हो सकता। सदा के लिए तो उस परमात्मा का ही सहारा है। उसका जो साथ लेता है उसका ही कोई ऐसा रिश्ता बन पाता है जो हमेशा हर पल साथ निभाता। सभी रिश्ते हमारा हर पल साथ नहीं निभाते, और ये रिश्ते कोई रिश्ते हैं, ये सब रिश्ते तो झूठे रिश्ते। आज जो लोग आपके गले में फूलों की माला डाल रहे हैं, यही लोग कल आपके गले में जूतों की माला भी डाल सकते। इन लोगों के भरोसे पर मत बैठे रहना। इन लोगों को बदलने में जरा भी देर नहीं लगती, फिर चाहे वे अपने करीबी लोग ही क्यों ना हो। रिश्तेदारों और मित्रों को बदलने में भी देर नहीं लगती। क्षण भर की बात है और हमारी दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो जाती है, हमारी रिश्तेदारियां दुश्मनी में तब्दील हो जाती। रिश्तेदार आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं। कोई जमीन जायदादों के लिए लड़ रहा है, कोई किसी बात के लिए लड़ रहा है। बाहर के संसार पर भरोसा मत करना। बाहर का सारा संसार किसी कारण से बंधा हुआ। आपके द्वारा की गई एक गलती और आपका सारा संसार बिखर जाएगा। एक गलती करने पर ही हमें पता चल जाता है हमारा साथ देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। अपने भी छोड़ जाते हैं, परायों की तो बात छोड़ो। अपनों में रहते हुए भी कुछ अपनापन अनुभव नहीं होता। अपनों में रहते हुए भी अकेलेपन का अनुभव होता। भीतर का अकेलापन बाहर के संसार से कभी दूर नहीं होता। भीतर उतरकर ही अपनी आत्मा को उपलब्ध करके हमें अकेलेपन का अनुभव होना बंद होता है। हमें भराव का, संतुष्टि का अनुभव होना शुरू होता। अंतर में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है कि हम लाभ की दृष्टि से जीवन न जीते हों, गुरु के पास न जाते। लाभ की दृष्टि से जीवन जीना ही लोभ की दृष्टि से जीवन जीना। हमें अपनी वास्तविक जरूरत के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। अपनी वास्तविक जरूरत के हिसाब से अगर हम जीवन जीते हैं तो लोभ का विकार अपने आप ही विलीन होना शुरू हो जाता। लेकिन हम जरूरत के हिसाब से नहीं जीते, हम लोभ के हिसाब से जीते। जरूरतें तो पूरी हो जाती, लोभ कभी नहीं पूरा होता। लोभ तो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता। जरूरतें कम हो सकती हैं लेकिन लोभ बढ़ता चला जाता। लोभी व्यक्ति तो उन चीजों को भी इकट्ठा करना शुरू कर देता है जिनकी जीवन में कोई जरूरत भी नहीं होती। हमारा आधे से ज्यादा संसार तो हमारे लोभ का ही नतीजा है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। जरूरत से ज्यादा तो भोजन भी कर लो तो वह भोजन भी दुख का कारण बन जाता। जरूरत से ज्यादा संबंध बना लोगे तो वे संबंध भी दुख का कारण बन जाएंगे। जरूरत से ज्यादा कुछ इकट्ठा करने लग जाओगे तो वह भी दुख का कारण बन जाएगा। लोभ की दृष्टि, लाभ की दृष्टि हमें ठहरने नहीं देती, हमें दौड़ाई चली जाती।
स्मरण रहे, हमारा गुरु के पास जाने का मकसद, भजन बंदगी करने का मकसद, सत्संग सुनने का मकसद ठहर जाना है, दौड़ना नहीं। दौड़ में तो हम सदा ही पड़े हुए हैं। दौड़ना तो हमें कोई सिखाता भी नहीं, हम खुद ही सीख लेते। लेकिन ठहरना हमें गुरु सिखाता। गुरु के पास जाकर अगर हम ठहरना सीख सकें, तभी हमारे जीवन में कोई रूपांतरण आए, तभी हमारे जीवन में कोई सुगंध आए। लेकिन गुरु के पास जाकर भी हम दौड़े जा रहे हैं, कभी कामनाओं के पीछे, कभी वासनाओं के पीछे, कभी किसी और इच्छा, किसी और ख्वाहिश के पीछे। आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से भी दौड़ोगे तो वह दौड़ना भी ठहरने में सहयोग नहीं करेगा, फिर ठहरना ना हो सकेगा। ठहर कर ही कोई संतुष्ट हो सकता है। जो भीतर से ठहर जाता है वही आनंदित हो सकता। भीतर जो दौड़ है, इस दौड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति जीवन को हाथ से गवा बैठता है। दौड़ दौड़ाई चली जाती है, लेकिन कहीं पहुंचना नहीं हो पाता। जो ठहर जाते हैं, जिनका मन ठहर जाता है, उन्हें यह खबर लग जाती है कि कहीं भी पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ठहर भर जाना ही, पहुंच जाना है। अगर आपका मन ठहर जाए, आपके भीतर चलते विचार ठहर जाए, आप इनसे परे हो जाएं, तब फिर आप पाएंगे आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए, सचखंड पहुंच गए। लेकिन अगर आप भीतर से दौड़ में पड़े हैं, चाहे फिर भीतर आप सचखंड की दौड़ में ही पड़े हों, तब कहीं भी पहुंचना नहीं होगा। कभी भी आपको सचखंड की खबर ना लगेगी। जिसे पहुंचना है उसे ठहरना सीखना होगा, जिसे नहीं पहुंचना वह दौड़ता रहे। बाहर जितना दौड़ो उतना मंजिल करीब आती, लेकिन भीतर दौड़ने से मंजिल करीब नहीं आती। भीतर दौड़ोगे तो मंजिल से दूर होते चले जाओगे। भीतर की मंजिल तो ठहर कर ही करीब आती है, ठहर कर ही भीतर की मंजिल का पता चलता। भजन बंदगी करने वाले साधक, ध्यान करने वाले साधक इस बात को सदा स्मरण रखें, उन्हें किसी भी तरह की दौड़ में नहीं पड़ना। दौड़ फिर चाहे रूहानी मंजिलों के नजारों की ही क्यों ना हो, दौड़ फिर चाहे सचखंड पहुंचने की ही क्यों ना हो। मन इतना चालबाज है, बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की दौड़ पकड़ लेता। मन इतना चालबाज है, धन की खोज छोड़कर परमात्मा की खोज में लगा देता। खोज जारी रहती है, मन अपने काम में लगा रहता है। जिस तृप्ति को पहले मन धन में खोजता था, उसे परमात्मा में खोजना शुरू कर देता। खोजा केवल वही जा सकता है जो हमें उपलब्ध ना हो, लेकिन परमात्मा को खोजने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा तो हमें पहले से ही उपलब्ध है। जो परमात्मा को खोजने निकल पड़ा वह दौड़ में पड़ ही गया। जिसने यह जान लिया परमात्मा हर पल उसके साथ है, उसके भीतर बैठा है, उसकी खोज ही बंद हो जाती है। उसे फिर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। खोजने वाले परमात्मा से बड़ी दूर निकल जाते, क्योंकि खोजने से यह भ्रांति पैदा होती है कि अभी हमें परमात्मा की कोई उपलब्धि नहीं हुई। नहीं, परमात्मा हमें उपलब्ध ही है। परमात्मा हमारे प्राणों में बसा है। हमें हर तरह की दौड़ छोड़ देनी है। बाहरी दौड़ तो छोड़नी ही छोड़नी है, आंतरिक दौड़ भी छोड़ देनी। तब कहीं जाकर हमें खबर लगेगी हम हर पल परमात्मा में समाये हुए हैं। मन की गतिविधियां, मन का दौड़ना, मन की शंकाएं हमें भ्रम में डाल देती हैं। मन की लालसाएं हमें भ्रम में डाल देती। जो मन बाहर भटकता था, गुरु से जुड़ने के बाद, नाम लेने के बाद, वह भीतर भटकना शुरू कर देता है। बाहर की भटकन छोड़कर भीतर भटकना शुरू मत कर देना। बाहर के लोभ छोड़कर भीतर के लोभ मत पकड़ लेना। बाहर का पद छोड़कर अंतस के पद की आशा लेकर मत बैठ जाना। जब भीतर किसी तरह की कोई मांग ना उठे, किसी तरह का कोई लोभ शेष ना रह जाए, न ही रूहानी मंजिलों पर पहुंचने का, न ही सचखंड पहुंचने का, न ही अंतस के अनुभव करने का, तभी आपको तृप्ति का अनुभव होना शुरू होगा। तभी आपको अंतस का अनुभव होना शुरू होगा। स्मरण रहे, कोई भी ख्वाहिश, कोई भी इच्छा आपके भीतर बाकी है तो वह मन का निर्माण करती जाएगी। जब तक मन का निर्माण होता चला जाएगा, जब तक मन का निर्माण आप करते जाएंगे, आपके अंतस में बाधा पड़ती जाएगी। सदगुरु के शिष्य को अपने मन की गतिविधियों पर चौकसी रखनी पड़ती है। जब वह आंतरिक लोकों में कदम रखता है तो उसे अपने मन की भटकाने वाली गतिविधियों के प्रति सावधान होना पड़ता है। पूरी तरह सजग होकर उसे यह याद रखना चाहिए कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, साथ ही उसका सबसे बड़ा दोस्त भी है। परंतु मुख्य बात यह है
कि जीव को हर समय अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन एक अच्छा सेवक तो है ही, परंतु एक बहुत बुरा स्वामी भी है। मन अगर हमारा दोस्त बन जाए, मन अगर हमारा अच्छा सेवक बन जाए तो यह हमें आंतरिक अनुभवों तक ले जा सकता है। पर अगर यह हमारा दुश्मन बन जाए, हमारा बुरा स्वामी बन जाए, तो ये हमें अंतस की खबर भी नहीं लगने देता। फिर तो यह हमें इसी भुलावे में डाले रखता है कि यह जो नाशवान जीवन है, यह जो संसार है, यह जो भौतिक जीवन है, यही सत्य है, यही असल है। मन जिनका स्वामी बन जाता है वे नाशवान जीवन को भी सत्य समझना शुरू कर देते हैं। जो नाशवान जीवन को सत्य समझ बैठता है, उसका नाशवान जीवन से इतना मोह प्रगाढ़ हो जाता है कि उसके लिए फिर नाशवान चीजों को छोड़ना भी आसान नहीं रह जाता। नाशवान चीजों को छोड़ना भी मुश्किल होता चला जाता है। नाशवान चीजें भी दुख का कारण बनती चली जाती। जरा समझो, अगर आपका कोई प्रिय मित्र इस जगत को छोड़कर चला जाए तो उसका चला जाना आपके हृदय को चीर कर रख देगा। उसका चला जाना आपके भीतर निराशा को जन्म दे देगा, दुख को जन्म दे देगा। जिसने भी नाशवान चीजों से प्यार किया, उसके भीतर दुख का जन्म होना शुरू हो जाता। जो चीजें मिट जाती हैं, अगर उनके प्यार में पड़ जाओगे तो उनके मिटने पर निराशा होना स्वाभाविक है, फिर उनके मिटने पर दुख होना स्वाभाविक है। इसलिए संत सद्गुरु हमें बार बार यह समझाते आए हैं, नाशवान चीजों के प्यार में मत पड़ो। नाशवान चीजों के प्यार में पड़े तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। ये सारा जगत ही नाशवान है। यहाँ जो कुछ है वह सदा के लिए नहीं है। आज है, कल मिट जाएगा। जो आज है वह कल नहीं होगा। अगर ऐसी चीजों से प्रेम करोगे जो आज हैं कल नहीं होंगी, तो जब वे कल नहीं रह जाएंगी तब उनका नहीं होना, उनका पास ना रह जाना आपके दुख का कारण बन जाएगा। यह जानते हुए हमारे सभी संगी साथी हमें छोड़कर चले जाएंगे या हम उन्हें छोड़कर चले जाएंगे, हम फिर भी उनके प्यार में पड़े हुए हैं, उनके मोह में पड़े हुए हैं। क्या हमने कभी सोचा है अगर हमें इन्हें छोड़कर जाना पड़ जाए या इनमें से कोई हमें छोड़ जाए तो हमारी क्या हालत होगी? हम कैसे फिर इन सब के बिना रह सकेंगे? क्या हमने कभी सोचा है? नहीं, हम कभी नहीं सोचते। हम कभी नहीं सोचते इतना संग साथ होने के बावजूद हमें बार बार अकेलेपन का अनुभव क्यों होता। स्मरण रहे, सभी के प्राणों को इस बात की खबर है कि अंतिम वेला में सभी अकेले हो जाते हैं, अंत में कोई साथ नहीं देता। इसलिए सभी का अकेलापन बार बार लौट आता है। कितना ही संग साथ इकट्ठा करते जाओ, फिर भी अकेलेपन का अनुभव होना बंद नहीं होता। हमारे प्राण अकेले रह जाते हैं। अकेलापन हमारी अत्यांतिक नियति है। अकेलेपन से घबराना मत, उसके प्रति जागरूक हो जाना। अंत में तो अकेले ही जाना है, अकेले ही आयो। लेकिन अकेला वही जा सकता है जिसका नाशवान चीजों से प्यार नहीं, जिसका संग साथ से मोह नहीं। अकेला जाने की हिम्मत वही कर सकता है जिसे दूसरों का मोह अपनी ओर खींचता ना हो। जिसमें अकेले जाने की हिम्मत ना हो, उसे दूसरों का मोह बार बार इस संसार की तरफ खींचता है और वह इस नाशवान जगत में बार बार लौट कर आ जाता। यहाँ की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, यहाँ के सभी लोग नाशवान आज हैं, कल नहीं हो जाएंगे। आज हैं तो हमें बड़ा प्रेम मालूम पड़ता है, आज हैं तो हमें बड़ा भराव मालूम पड़ता है, आज हैं तो हमें बड़ी खुशी मालूम पड़ती। कल जब नहीं रह जाएंगे, क्या हमने सोचा है तब हमारी क्या हालत हो जाएगी? संग साथ के भ्रम में मत पड़े रहना, इस संसार के भ्रम में मत पड़े रहना। मन तो सदा धोखा देने का प्रयास करता ही रहता है। मन तो कहता ही रहता है कि संग साथ सत्य है, यह संसार सत्य है, यह नाशवान जगत ही असल है। मन के धोखे में मत आ जा। सद्गुरु का शिष्य ही मन के हर प्रकार के धोखे से बच सकता है। सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करने के बाद सद्गुरु का शिष्य ही सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। सद्गुरु के बिना शिष्य का भटक जाना निश्चित है। इसलिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है ताकि हम भटके हुओं को राह मिल जाए। मन के पीछे चलते चलते हम इतनी राहों पर भटक जाते हैं कि हमें फिर जीवन में कहीं भी संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। मन हजारों चालाकियां करता है, यह विश्वास के योग्य नहीं। यह अपने ही विचारों और स्वरूपों से भ्रमित हो जाता, अपनी इच्छाओं से पीड़ित रहता है और अपने ही विकारों के अधीन हो जाता।
सद्गुरु द्वारा बताई गई विधि स्पष्ट रूप से बताती है कि हमें इस मन के पीछे न लगकर अपने ध्यान को किस प्रकार और कहां केंद्रित करना। इससे साधक को आंतरिक जगत के हर अनुभव को परखने के लिए अचूक तथा प्रभावशाली साधन का भी ज्ञान हो जाता है। सद्गुरु द्वारा बताई गई विधि से हम पूरी तरह सचेत होकर आंतरिक मंडलों में जा सकते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू तो यह है कि इन मंडलों में शिष्य के मार्गदर्शन के लिए जीवित सद्गुरु अपने नूरानी स्वरूप में सदा मौजूद रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिष्य भटक नहीं सकता और ना ही कोई गलती कर सकता है, ना ही अपने या किसी दूसरे के मन द्वारा ठगा जा सकता। शिष्य को यह समझ लेना चाहिए कि आंतरिक मार्ग पर हजारों आत्माओं और दृश्यों से उसका सामना होगा जो उसे अनेक प्रलोभन देंगे। हमें किसी के भी लोभ में नहीं आ जाना। बाहर के जगत में तो अनेक लोभ हैं, भीतर भी आपको अनेक लोभ अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरह के प्रलोभन में ना पड़े, किसी भी तरह के लोभ में ना आ जाए। आंतरिक मार्ग पर भी शिष्य को सैकड़ों साधनों से लुभाया जाता है, उसे भटकाने की पूरी कोशिश की जाती। केवल सद्गुरु की संगति में ही वह पूरी तरह सुरक्षित है। जिन्हें सद्गुरु का सहारा मिल जाता है उनका फिर भटकने से बचाव हो जाता। इस बात को स्मरण रखें, हर प्रकार की अच्छाई आंतरिक प्रकाश से ही उत्पन्न होती है। भौतिक पदार्थों या स्वरूपों से जो भी उत्पन्न होता है वह सब नाशवान और अस्थायी है। सत्य के उन सूक्ष्म मंडलों में कोई जितनी गहराई में जाता है उसका ज्ञान उतना ही बेहतर होता जाता है। यदि किसी जिज्ञासु को ऐसे सद्गुरु की संगति प्राप्त हो जाए जो खुद उन मंडलों को जानते हैं और जिन्हें उस मार्ग का पूरा ज्ञान है, तो वह कभी भटक नहीं सकता। वह कभी किसी धोखे का शिकार नहीं हो सकता। वह अपने मन के छलावे में आकर या अपने उलझे हुए विचारों के कारण भ्रमित करने वाला कोई नया मत नहीं शुरू करता। वह कभी इस भ्रम का शिकार नहीं होता कि ईश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहा है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी से ऐसे सीधी बातचीत नहीं करता। जितनी जल्दी हम इस सत्य को जान लें, हमारे अपने लिए और दुनिया के लिए यह उतना ही अच्छा है। मनुष्य को प्रकाश की ओर ले जाने का ईश्वर का अपना ही ढंग है। उस परमात्मा ने केवल 2 मार्ग नियत किए हैं। पहले मार्ग पर चल रहे लोग गुरु की जरूरत नहीं समझते। यह निजी प्रयत्न का मार्ग है जिस पर इंसान कई प्रकार के अनुभव करता है। जो सही लगता है उसे अपनाता है, जो गलत लगता है उसे छोड़ देता है। अधिकांश दुनिया इसी मार्ग पर चल रही है। उनके कोई गुरु नहीं होते, उन्हें अपने सहारे की खोज स्वयं करनी पड़ती है। ऐसे लोग एक युग से दूसरे युग और एक जीवन से दूसरे जीवन में चक्कर काटते रहते हैं। वे अनुभव से ज्ञान हासिल करते हैं। अपने और दूसरों के अनुभव से वे जो कुछ भी सीखते हैं उसी से उनका और भी विकास हो सकता है। दूसरा मार्ग है सद्गुरु का अनुसरण करना। उस परमात्मा ने यह निश्चित किया है कि मनुष्य को सद्गुरु ही मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। ऐसा किसी और साधन द्वारा नहीं किया जा सकता। हम अकेले अपना मार्ग नहीं खोज सकते। सद्गुरु आत्मा को मन माया के जगत से मुक्ति दिलाकर उसके असली घर यानी परम धाम ले जाते हैं। कुछ हद तक साधारण लोगों के एक जैसे अनुभव उन्हें सद्गुरु के संपर्क में ले आते हैं और उसके बाद उनके मार्गदर्शन में ही वे आंतरिक मंडलों में जा सकते हैं। इन 2 मार्गों को छोड़कर ईश्वर मनुष्य के कार्यकलापों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। वह न किसी से बात करता है, न किसी को दिखाई देता है और न ही वह किसी के मन पर प्रभाव डालता। यदि किसी को कुछ दिखाई देता है या वह कोई आवाजें सुनता है या दृश्य देखता है तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि इनका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। फिर इंसान पर कोई छोटा बड़ा देवता, कोई देवदूत या कोई साधारण आत्मा प्रभाव डाल सकते हैं या उससे बातचीत कर सकते हैं, परंतु वह ईश्वर, वह परमात्मा कभी ऐसा नहीं करता। यदि हमें महसूस हो कि परमात्मा खुद ऐसा कर रहा है तो इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस स्तर तक पहुंचना जहां हम उस ईश्वर को देख या सुन पाएंगे, यह अवस्था एक सच्चा संत या सद्गुरु ही प्राप्त कर सकता है, कोई आम आदमी नहीं। वास्तव में सच्चे सद्गुरु इस दुनिया में बहुत कम है। यहाँ इस चेतावनी की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। यदि हमें अपने अंतर में कुछ दिख
यदि हमें अपने अंतर में कुछ दृश्य दिखाई भी दें तो उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। यदि किसी से सामना होता है, चाहे वह मनुष्य हो, देवदूत हो, यहाँ तक कि ईश्वर के समान हो, या फिर कोई दावा करे कि वह ईश्वर है या फिर कोई संत महात्मा है, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे साथ कोई छल तो नहीं कर रहा। हालांकि सच्चे सद्गुरु के शिष्य ऐसा धोखा नहीं खा सकते। उनके पास हर झलक या हर रूप को परखने के लिए एक अचूक विधि होती है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि ये दृश्य या रूप असली है या नकली। परंतु जिसके पास परख की विधि नहीं है, उसका भ्रमित हो जाना लगभग निश्चित है। मन बहुत धोखेबाज है। अर्ध सूक्ष्म जगत में अन्य लाखों मन हैं जो हमारे मन के समान ही धोखेबाज है। उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंतस में बहुत से लुभाव, अंतस में बहुत से प्रलोभन आपको मिलेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको ध्यान में प्रवेश करने से रोकेंगी। आपको किसी भी प्रलोभन में नहीं पड़ जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी भजन बंदगी पर ध्यान रखना। अगर हमें ध्यान के समय, भजन बंदगी के समय ऐसा लगे कि हमें अपने इष्ट का स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, तो इस झलक से हमें बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। यदि हमारे पास अपने सद्गुरु की परख विधि नहीं है, तो संभव है कि हम किसी के प्रभाव में आ जाएं। यह झलक अपने ही मन की उपज हो सकती है या किसी और के रूप का छलावा हो सकता है। इससे सावधान रहना चाहिए। अभी हाल ही में एक सज्जन कहते थे, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होते। उन्होंने बताया कि पिछले 40 वर्षों से वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की है, तो उन्होंने कहा कई बार की है, परंतु वे कुछ दुविधा में रहे। स्पष्ट है कि उन्होंने श्री कृष्ण के कभी दर्शन नहीं किए थे, बल्कि अपने मन द्वारा रची गई केवल उनकी छवि को ही देखा था। इस बात से सदा सावधान रहना। मन छवियां भी गढ़ देता, मन गुरु का स्वरूप भी भीतर गढ़ देता है। अगर उस गुरु के स्वरूप को सत्य मानकर बैठ गए तो भ्रम में बढ़ गए। ना केवल बाहर ही हम भटकते हैं, बल्कि भीतर भी भटक जाते हैं। इसलिए हमें सद्गुरु के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम सद्गुरु के सच्चे नूरानी स्वरूप के साथ संबंध जोड़ सकें। मन तो सद्गुरु का स्वरूप रच के भी उसमें भटकाने की कोशिश करेगा। ऐसे स्वरूपों द्वारा बताई गई बातें सच नहीं होती। इस प्रकार के हजारों दृश्य, अनगिनत संदेह, कई प्रकार के मार्गदर्शन और वश में करने वाली आत्माएं लोगों के मन द्वारा रचे गए काल्पनिक स्वरूप ही होते हैं। उनके पास इस प्रकार के छल से बचने का कोई साधन नहीं होता। मन सदा ही भटकाने को तत्पर रहता है। जो शिव की भक्ति करते हैं, मन उन्हें शिव के दर्शन देना शुरू कर देता है। मन शिव का स्वरूप बनाकर बैठ जाता। जो राम की भक्ति करते हैं, उनके भीतर मन राम का रूप बनाकर बैठ जाता है। जो सद्गुरु की भक्ति करते हैं, उनके भीतर मन सद्गुरु का रूप बनाकर बैठ जाता। जो मन की इस चाल में फंस जाता है, मन द्वारा निर्मित किए गए स्वरूप को ही सच्चा स्वरूप मानकर बैठ जाता है, वह भूल में पड़ जाता। दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दृश्य तथ्यों पर आधारित और सत्य हो। धर्म में आस्था रखने वाले नवयुवक जोसेफ की जिंदगी की एक घटना है। लंबी प्रार्थना तथा गहरे चिंतन के द्वारा वह यह जानने का प्रयास कर रहा था कि बहुत से परस्पर विरोधी धर्मों में से कौन सा धर्म सच्चा है जिसे वह अपना सकता है। उसे एक स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। उस दृश्य में देवदूत ने उसे बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में एक चट्टान पर कुछ शिलालेख छिपे हुए हैं। उसने जोसेफ को सही स्थान दिखाया, जिसका उसने बाद में एक किताब में अनुवाद भी किया। हो सकता है उस युवक को देवदूत की वास्तविक झलक दिखाई दी हो सकता है ये शिलालेख सदियों पहले इजराइल के खनाबदोश कबीलों द्वारा वहां रखे गए थे, जो ईसाई मत के आरंभिक अनुयायी थे। ये लोग इजराइल के कुछ लुप्त हुए कबीलों के वंशज थे। देवदूत शायद चाहता था कि इन शिलालेखों के बारे में मानव जाति को बताया जाए, इसलिए उसने उस युवक को ऐसा निर्देश दिया। वह युवक ऐसे कार्य के लिए बिल्कुल सही था। उसका मन निर्मल था, उसके जीवन का उद्देश्य निश्चित था और वह चिंतन मनन भी करता था। इन हालात में उसके लिए सूक्ष्म खंडों में प्रवेश करके देवदूत की स्पष्ट झलक पाना कठिन नहीं था। पर जो मुख्य बात है वह यह है कि अपने अंतर में सद्गुरु के प्रत्यक्ष दर्शनों के बिना
या उनके द्वारा दी गई अचूक परख विधि के बिना कोई इंसान जो कुछ भी देखता या सुनता है उस पर कभी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हो सकता है कि आपको जो अंतस में सद्गुरु का स्वरूप नजर आता हो वह सद्गुरु का सच्चा नूरानी स्वरूप न हो, बल्कि मन की चालबाजी हो। मन ही सद्गुरु का स्वरूप बनाकर बैठ गया हो, मन ही सद्गुरु की आवाज बनाकर आपको पुकार लगाता। जब तक किसी को पूर्ण सद्गुरु की सहायता नहीं मिलती, समझदारी इसी में है कि सभी आंतरिक अनुभवों से बचा जाए। मनुष्य को अंतर में जो भी आवाजें सुनाई दें उन पर बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि सच्चे सद्गुरु के शिष्य के पास भी जब तक कोई प्रमाण नहीं है उसे यह नहीं मानना चाहिए कि सद्गुरु उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आमतौर पर बिना प्रमाण के ये उसके मन की धारणाएं ही होती। वास्तव में जब शिष्य को आंतरिक जगत में सद्गुरु के दर्शन होते हैं और वह सद्गुरु द्वारा बताई गई परख विधि के अनुसार पहचान कर लेता है, तभी वह सद्गुरु का अनुसरण कर सकता है। परख करने पर यदि वह सद्गुरु का स्वरूप है तो लुप्त नहीं होगा और सद्गुरु अपने आप को प्रकट करेंगे। अगर आपको ध्यान के समय सद्गुरु का स्वरूप दिखाई देता है तो आपको अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाकर सिमरन करते रहना चाहिए। अगर वह सद्गुरु का सच्चा स्वरूप होगा तो वह वहीं टिका रहेगा, ठहरा रहेगा। अगर वह सद्गुरु का सच्चा स्वरूप नहीं होगा तो वह धीरे धीरे विलीन होता चला जाएगा। हम क्या करते हैं जब मन हमारे आगे सद्गुरु का स्वरूप बनाकर बैठ जाता है? हम भजन बंदगी को भूल ही जाते हैं। हम सोचते हैं हम पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था, अब सद्गुरु का भीतर दर्शन हो गया। सद्गुरु को हमने अपनी आंखों से इतनी बार देखा है कि सद्गुरु की छाप हमारे गहरे में प्रवेश कर गई है। जिन जिन चेहरों की छाप हमारे भीतर गहरी होती चली जाती है वही वही चेहरे फिर हमें भीतर नजर आना शुरू हो जाते हैं। विचारों के जरिए, ख्यालों के जरिए, कल्पनाओं और सपनों के जरिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है मन ही सद्गुरु का स्वरूप बनाकर बैठ जाता है और हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं हमारा मकसद पूरा हो गया, हमें सद्गुरु के रूहानी दर्शन हो गए। सद्गुरु के नूरी स्वरूप की परख हमें सद्गुरु द्वारा दी हुई विधि द्वारा ही करनी। हमें अपने ख्याल को तीसरे तिल पर ही टिकाए रखना है और अपना सिमरन जारी रखना। अगर तो वह स्वरूप सच्चा हुआ, असल में सद्गुरु का स्वरूप प्रकट हुआ होगा, तो वह स्वरूप वहीं टिका रहेगा, विलीन नहीं होगा। अगर वह स्वरूप मन द्वारा निर्मित किया है तो सिमरन करते करते वह स्वरूप विलीन हो जाएगा, क्योंकि सिमरन मन की मृत्यु है। मन मरने को राजी नहीं होता, इसलिए मन साधक को भ्रमों में ढालने की कोशिश करता। हमें अपने जीवन में अपने मन या किसी अन्य द्वारा चले जाने का अवसर नहीं आने देना चाहिए। यह तो निश्चित है कि हमें भटकाने का प्रयास किया जाएगा। केवल पृथ्वी से बंधी आत्माएं बल्कि नकारात्मक शक्ति यानी काल के बहुत से कारिंदे भी इस धरती के आसपास केवल इसी उद्देश्य से घात लगाए रहते हैं कि जीव को अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण उनका शिकार किया जा सके। जब तक हम अंतर में सद्गुरु के दर्शन नहीं कर लेते और वे अच्छी तरह विश्वास नहीं दिला देते, हमें किसी अजनबी का अनुसरण नहीं करना चाहिए। सद्गुरु का निर्देश स्वयं व्यक्तिगत रूप में या उनके द्वारा निर्धारित किसी प्रतिनिधि से प्राप्त करें, वही सबसे सुरक्षित। सद्गुरु के आंतरिक दर्शन का अर्थ समझ लेना। सद्गुरु के वह दर्शन जो मन की मृत्यु पर मिट जाते हों, वह सद्गुरु के असल दर्शन नहीं। सद्गुरु के जो आंतरिक दर्शन है वह मन की मृत्यु के बाद ही नजर आने शुरू होते। मन तो अपनी तरफ से भी सद्गुरु का स्वरूप गढ़ सकता है, मन तो अपनी तरफ से भी सद्गुरु का स्वरूप निर्मित कर सकता है। मन तो हमें सद्गुरु के स्वरूप के भुलावे में डाल सकता है, मन तो हमें छलने का प्रयास कर सकता है। लेकिन सद्गुरु ने जो हमें अभ्यास दिया है, भजन सिमरन दिया है, अगर हम भजन सिमरन करते जाएं तो हम मन के किसी भी छलावे में नहीं पड़ते। जब हम अपना ध्यान भजन बंदगी में लगाए रखते हैं, मन के पीछे नहीं लगते, मन के छलावों में नहीं भटकते, जब हम सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें आंतरिक मंडल में अष्टदल कवल पर सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते। तब सद्गुरु की अगुवाई में हम सुरक्षित रूप से चल सकते हैं। इससे आगे आंतरिक मंडलों में हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। फिर हम सद्गुरु से वैसे ही बात कर सकते हैं जैसे इस शरीर में रहते हुए अन्य लोगों से बात करते।
लेकिन इस बात को हमेशा स्मरण रखें, भ्रम जनित स्वरूपों या आवाजों के पीछे मत जाएं, कभी ना जाएं वरना भटक जाओगे। भली भांति परख कर और संघर्ष के साथ चुनौती को पार करके अंतर में जाएं। याद रखें, हम ऐसे अद्भुत और आश्चर्यजनक मंडलों में जा रहे हैं जिनके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं। जीव को भटकाने के लिए जो अलग अलग तरीके और साधन प्रयोग में लाए जाते हैं, उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इनका एकमात्र उद्देश्य जीव को ऊपरी मंडलों में जाने से रोकना। हर बात की पूरी जांच पड़ताल के बाद जो ठीक लगे उसे ही दृढ़ता से पकड़ें। जांच पड़ताल के लिए हमें सद्गुरु द्वारा दी हुई विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। सद्गुरु जो हमें अभ्यास देते हैं, वह अभ्यास ना केवल हमें अंतस में उतारता है, बल्कि अंतस में जो छलावे हैं, जो भ्रम हैं, उनसे भी पार जाने में हमारी सहायता करता, उन भ्रमों से बचने में भी हमारी सहायता करता। जिसे सद्गुरु के नूरी स्वरूप की परख करनी हो, उसे सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करनी चाहिए। उसे जब भीतर सद्गुरु का स्वरूप नजर आए, तब अपनी भजन बंदगी नहीं छोड़नी चाहिए, तब उसे भजन बंदगी करते रहना चाहिए। तब साधक को अपने आप को सिमरन में लगाए रखना चाहिए। अगर तो सिमरन करते करते वह स्वरूप वहीं टिका रहा, तब तो उस स्वरूप की परख हो जाएगी। अगर सिमरन करते करते, भजन बंदगी करते करते वह स्वरूप विलीन होना शुरू हो जाए, तब आपको यह समझ लेना चाहिए वह सद्गुरु का नूरी स्वरूप नहीं है। वह स्वरूप असल स्वरूप नहीं, बल्कि मन की चाल है। जैसे ही हमें भीतर सद्गुरु का स्वरूप नजर आने लगता है, हम बंदगी छोड़ देते। हम सोचते हैं हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, मन सद्गुरु का रूप बनाकर भी भटकाने की कोशिश करता। मन कोशिश करता है कि मैं सद्गुरु बनकर बैठ जाऊं और यह अपनी बंदगी भूल जाए, लेकिन हमें अपनी बंदगी करते रहना है। सद्गुरु द्वारा दी हुई विधि, सद्गुरु द्वारा दिया हुआ भजन सिमरन ही हमें अंतस के अनुभवों को परखने की ताकत दे सकता। अंतस में भी बहुत से भटकाव हैं। उन भटकावों में ना पड़ने के लिए हमें अपना ध्यान भजन बंदगी पर रखना चाहिए। अपने आप को भजन बंदगी में लीन कर देना चाहिए। जैसे जैसे आप भजन बंदगी द्वारा भीतर सरकना शुरू कर देंगे, मन से पार जाना शुरू कर देंगे, अनहद शब्द की ध्वनि आपको सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी। जिसे अनहद शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो गया हो, उसे अपनी लिप को अनहद शब्द से जोड़ देना चाहिए। उसे निरंतर अनहद शब्द को सुनने के लिए समय निकालना चाहिए। अनहद शब्द को सुनते सुनते ही आप परमात्मा तक पहुंच जाते हो, अपने स्वयं में प्रवेश कर जाते हो। निरंतर भजन बंदगी द्वारा, निरंतर अभ्यास द्वारा आपको आपके अंतस में गूंजते शब्द से जुड़ना, उस शब्द से जुड़कर अपने जीवन को रूपांतरित करें, उस परमात्मा में समाने के काबिल हो जाए। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो, तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।